जिंदगी बेहाल है, सुर है न ताल है। आप फरमाएं हमें क्या हाल चाल है। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, गैस पर चाय भी चढ़ी है अभी। तुमको देखा तो ये ख्यालात आए, चाय के बाद कहीं सैर पे चला जाए। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। बड़ी अच्छी फिल्म है, नदिया के पार चलो। बड़ी खुश गुलू है तेरे इश्क की सदाएं, फिल्म के बाद किसी डिस्को में जाएं। विभू, या सपने में अनारकली को देख लिया जो मुस्कुरा मुस्कुरा के ठुमके लगा रहे हो? विभू, What happened? क्या बेबी क्या हुआ? What happened? सुबह हो गई है, सूरज निकल गया है, कोई वक्त है सोने का? अरे यार, वहां तो चांदनी रात थी। तुम सपना देख रहे थे? ऐसे खूबसूरत सपने ही हो सकते हैं। क्या देख रहे थे सपने में? अरे छोड़ो विभू यार। बताओ। अच्छा, मैं देख रहा था, चांदनी रात थी, और एकदम सन्नाटा था, फिर? हम दोनों साथ थे। एक्साइटिंग। वो मुझे देख रही थी, मैं उसे देख रहा था। वो कौन? एक गोरी सी, खूबसूरत सी, साड़ी में लिपटी हुई, छिले हुए अंडे की तरह। ओ, तो तुम मुझे सपने में देख रहे थे। क्या देखा फिर आगे? बस आगे देखने वाला था कि तुमने जगा दिया बस मुझे यार, क्या। कोई बात नहीं, तो मैं तुम्हारे सपने को हकीकत में बदल देती हूँ। भाभी जी नमस्ते। ओह नहीं, वो तिवारी जी, आप कैसे बेडरूम में ऐसे घुस के आ गए? भाभी जी वो नीचे दरवाजा खुला था, हमने पुकारा, कोई नहीं आया तो हम घबरा गए, हमें लगा पता नहीं कहीं ऊपर 19-20 ना हो रहा हो। तो लेकिन माफी चाहेंगे, हम गलत वक्त पर आ गए। यस, आप गलत वक्त पर आए हैं, एज यू कैन सी। इसलिए हम माफी चाहेंगे कमीने। मतलब जलील कमीनपुरी साहब। देखिए, अगर आप मुझे मेरे नाम से बुलाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, विभूति नारायण। ओके? अरे विभू, क्या फर्क पड़ता है अगर ये तुम्हें जलील कमीना बुलाए तो? व्हाट? आई मीन जलील कमीनपुरी बुलाए तो? जलील कमीनपुरी एक ऐसे शायर का तखल्लुस है जो गुमनामी के अंधेरे में खोया हुआ है, उसे खोया रहने दो। लेकिन हम उसे गुमनामी के गहन अंधकार से बाहर निकालकर ट्यूबलाइट की रोशनी में लाना चाहते हैं। भाभी जी, इसके लिए हमने जलील कमीनपुरी साहब की शान में एक मुशायरे का भी आयोजन किया है। मैं किसी मुशायरे में नहीं जाऊंगा, बस बात खत्म हो गई यहीं पर ही। चैप्टर क्लोज, बस। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मुशायरा तो शायर की जान होता है। जैसे प्यासे के लिए कुआं होता है, भूखे के लिए खाना होता है, भिखारी के लिए झूठन होता है, वैसे ही मुशायरा तो शायर की जान होता है। ये क्या बेहुदा मिसालें दे रहे हैं आप, हैं? अरे हम ठहरे अनपढ़ गवार, हम तो बेहुदा मिसाल ही देंगे। हम आपकी तरह शायर थोड़ी हैं जो उम्दा मिसालें देंगे। भाभी जी, हमने जलील कमीनपुरी की शान में बहुत बड़ा बैनर भी बनवाया है। बहुत से उम्दा शायर भी दावत में आएंगे। आप भी जलील कमीनपुरी साहब के साथ तशरीफ लाइएगा दावत में। अच्छा जलील कमीनपुरी साहब, आदाब। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। यार अनु, तुमने फंसा दिया यार मुझे। अब मैं कहां से सुनाऊंगा जलील कमीनपुरी की शायरी? मुशायरे में क्या मैं घुइयां सुनाऊंगा लोगों को? तुम सुनाओगे, जरूर सुनाओगे। कैसे? तुम भूल गए हो
तुम्हारे पास जलील कमीनपुरी की शायरी की डायरी है और उसमें वो शेर हैं जो दुनिया को पता नहीं है, जो कभी छपे नहीं हैं। राइट है। लेडीज एंड जेंटलमैन एंड भाभी जी, आज इस संध्या पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अविस्मरणीय है, क्योंकि आज हमारे बीच एक ऐसी कमीनी, एक ऐसी जलील हस्ती विद्यमान है जो बरसों से गुमनामी के गहन अंधकार में बेरोजगारी की जिंदगी व्यतीत कर रही थी। लेकिन आज हमने भाभी जी गौर फरमाइएगा, जी जी। हमने उन्हें गुमनामी के गहन अंधकार से बाहर निकालकर शोहरत के उजाले में लाकर खड़ा कर दिया। वो हस्ती और कोई नहीं बल्कि वो मशहूर शायर हैं जलील कमीनपुरी साहब हमारे बीच मौजूद है। मैं जलील कमीनपुरी साहब से निवेदन करूंगा कि वो आप सबके सामने चंद शब्द कहें और महफिल की शमा की ज्योति को प्रज्वलित करें। ज्योति कहाँ है? खैर छोड़िए, आगे बढ़िए। ख़वातीन व हज़रात और भाभी जी, आप सबको आदाब तस्लीम। ठीक है, यो तस्लीम का मतलब क्या होकर है? जैसे तशरीफ होती है ना, वैसी तस्लीम होती है। सही कह रहे हो। घुइयों की जड़ होती है। चुप करके बैठना। तिवारी जी, ये क्राउड लाए हैं आप? तो मैं कह रहा था कि आप लोगों ने जो मेरी इज्जत अफजाई की है। ठीक है, यो इज्जत तो मौके समझ में आ रही, लेकिन यो अफजाई के होकर है। भाई देख, जैसे भौजाई होती है ना, वैसे इज्जत अफजाई होती है ना। सही कह रहे हो। जी आप कुछ कह रहे थे? ख़वातीन व हज़रात, मैं कह रहा था कि आप लोगों ने जो इज्जत अफजाई की है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर से भाभी जी के लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है। एक्चुअली बहुत इज्जत है, बहुत बहुत सम्मान है। हाय दैया। बड़े ताज्जुब की बात है कि भाभी जी मेरी इतनी बड़ी फैन हैं कि इन्हें मेरे कालाम, मेरी नज़में, मेरे शेर हिफ्ज़ हैं। ई का होता है? भाभी जी मुंह ज़बानी याद होना। जाके गलुआ चीखने, बाकी मलुआ यार। दारोगा जी, आपने कुछ कहा? नहीं, हम कछु नहीं कह रहे, कह तो आप ही रहे, हम तो सिर्फ सुन रहे।